रहेंगे 5वीं तक के स्कूल। दिल्ली से ज्यादा जहरीली नोएडा की हवाएं 15 नवंबर तक ऐसे ही हालात रहेंगे। हवा में घुलता ये जहर अब सांसों पर खतरा बनकर मंडराने लगा है और इस खतरे की जद में जो सबसे ज्यादा जकड़ता जा रहा है वो है दिल्ली एनसीआर में रहने वाले नागरिक। दरअसल गाजियाबाद, नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में AQI में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते अब हवा जहरीली गैस में तब्दील होती जा रही है। अब आपको बताते हैं कि AQI होता क्या है, कितने पॉइंट्स पर ये कैसा प्रभाव करता है। AQI 0 से 50 तक अच्छा माना जाता है और वायु प्रदूषण कम या कोई जोखिम नहीं बनता है। 50 से 100 तक मध्यम माना जाता है और कम संख्या में लोगों के लिए एक मामूली स्वास्थ्य चिंता हो सकती है। 100 से 150 तक AQI थोड़ा चिंताजनक होता है और बुजुर्ग लोगों को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है। AQI 150 से 200 तक पहुंचने पर हवा को अस्वस्थ माना जाता है। इस हवा में हर किसी को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव करना शुरू हो सकता है। 200 से 300 तक का AQI बहुत अस्वस्थ माना जाता है। इससे पूरी आबादी प्रभावित होने की अधिक संभावना है। 300 से 500 तक का AQI लेवल खतरनाक होता है और इस लेवल की हवा में सांस लेने पर हर किसी को अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में हवा का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जिसके चलते ग्रैब के चरण 3 को लागू कर दिया गया है। एक तरफ जहां पर लखनऊ में AQI 200 के पार दर्ज किया गया है, तो वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में इसका स्तर 397 तक पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात नोएडा के भी बदतर होते जा रहे हैं। आज के AQI की बात की जाए तो नोएडा में 397 AQI है, यानी 400 के करीब पहुंच चुका है। तस्वीर में आपको दिखाऊं नोएडा की, तो पूरी तरीके से जो पोल्यूशन की चादर है वो आसमान में छाई हुई है और बड़ी बड़ी इमारतें पोल्यूशन की चादर के आगोश में छिपती हुई नजर आ रही हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा प्रदूषित वाले इलाकों की, तो नोएडा का सेक्टर 62 के अलावा सेक्टर 125 और ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित वाले इलाकों में आता है। अब अधिकारियों ने और सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं, तो देखना होगा दिवाली तक पोल्यूशन का लेवल किस स्तर पर पहुंचता है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेन्द्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। फिलहाल इस वक्त यूपी की अगर बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो वहां पर वायु गुणवत्ता कैसी है, इस वक्त क्या हालात हैं। हमारे साथ में ग्रेटर नोएडा से संवाददाता तरुण बड़ाना, इसके अलावा शिव चौहान आगरा से और शुभम लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा सोनू अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति है दिल्ली एनसीआर की, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सोनू, आपके पास आएंगे। फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स से काफी चिंताजनक स्थिति में पहुंचा हुआ, प्रदूषण को कम करने को लेकर किस तरह से प्रशासन की तरफ से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और नियम बनाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें, लगातार प्रदूषण का जो लेवल है वो बेहद खराब होता जा रहा है। हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद खराब है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। उसको लेकर प्रशासन द्वारा सभी तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है और लोगों को चेताया जा रहा है कि किसी तरीके का भी जो कंस्ट्रक्शन है वो खुले में ना करें, जिससे पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है। और जो तरीके से जो लोग खुले में कूड़ा जलाते हैं उनको भी चेतावनी दी गई है। अगर इस तरीके की कार्रवाई कहीं देखी गई तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं लगातार जो पोल्यूशन का स्तर खराब होता जा रहा है उसके कारण लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बच्चे हों या बूढ़े, उनको गले में खराश और आंखों में जलन, ये समस्या सामने आ रही है। लगातार जो लोग हैं पोल्यूशन से जूझ रहे हैं। जी शुभम, लखनऊ राजधानी की अगर बात करें तो फिलहाल लखनऊ में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ लखनऊ की जो वायु गुणवत्ता है वो भी काफी जहरीली होती जा रही है। साथ ही साथ दिवाली के टाइम पर जब पटाखे जलाए जाएंगे, कई जगहों पर तो पटाखे बैन भी कर दिए गए, लेकिन जब पटाखे जलाए जाएंगे तो उस वक्त स्थिति और चिंताजनक हो जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिबंध लगाए जा रहे, नियम बनाए जा रहे?
जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे सर्दी ठंडक बढ़ रही है वैसे ही राजधानी लखनऊ का AQI लेवल भी बढ़ता जा रहा है। आज स्थिति सुबह की अभी यह है कि 167 का AQI है। आप समझ सकते हैं कि अभी फिलहाल पुअर की कंडीशन में राजधानी लखनऊ के जो प्रदूषण की स्थिति है वो आ चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्थिति धीरे धीरे अब खराब होना शुरू हो चुकी है। कल लगभग भी 150 के आसपास थी और आज अभी सुबह 167 के आसपास है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आप देख सकते हैं कि हल्की धुंध यहाँ पर मौसम में, और पूरी तरह से सुबह ये 6 बजे का नजारा है जहां आप देख रहे हैं कि हल्की ये धुंध है और ये धुंध जो दिख रही है आपको कि पूरी तरह से प्रदूषण है। और ऐसे में जो चिकित्सकों की तरफ से साफ तौर पर सुबह के टाइम और लगभग जब ऑफिस का समय शुरू होता है उस समय तक प्रदूषण से बचने को लेकर के साफ तौर पर चेहरे पर मास्क, इन तमाम चीज गॉगल्स लगाने के लिए भी कहा गया है जिससे कि इस प्रदूषण के प्रभाव से बचा जा सके। बात करें अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तो उनकी तरफ से कंस्ट्रक्शन और इसके साथ साथ उन तमाम ऐसे तत्व जिनसे प्रदूषण बढ़ रहा है या बढ़ सकता है तो उसको लेकर के भी कठोर नियम बनाए जा रहे हैं। कल ही राजधानी लखनऊ में करीब 1 करोड़ के आसपास 2 कंपनियों को जुर्माना लगाया गया है क्योंकि वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों का पालन नहीं कर रही थी। तो लिहाजा कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं और जिन लोगों के द्वारा प्रदूषण को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रदूषण बढ़ाया जा रहा है, उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। आगरा का रुख करेंगे। आगरा की फिलहाल बात करें तो आगरा में इस वक्त AQI कितना है और आगरा प्रशासन की तरफ से प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए किस तरह के नियम कानून और कदम उठाए जा रहे हैं? ताजनगरी आगरा में दीपावली का त्योहार भी नजदीक है और मौसम में बदलाव हो रहा है जिस वजह से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। आगरा में भी 150 को AQI लेवल है वो पार कर गया है। आगरा प्रशासन ने लगातार कूड़ा जलाने पर और जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां धूल उड़ रही है, उस पर को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि वो धूल ना उड़े। खास तौर से दीपावली का त्योहार आ रहा है, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं कि हरित आतिशबाजी भी ही जलाई जाए और जो भी दुकान आवंटित हो रही है उनको भी हरित आतिशबाजी बेचने की भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। खास तौर से जो बुजुर्ग हैं, श्वास रोगी हैं, उनको भी एक एडवाइजरी जारी की है कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, उनको खास तौर से इस प्रदूषण से बचना होगा। तो कहीं ना कहीं आगरा की आबो हवा भी अब दूषित होती जा रही है। जी, यानी कि प्रदूषण की जद में आगरा भी है। मेरठ का रुख करेंगे। मेरठ से हमारे साथ कपिल भी जुड़ गए हैं। मेरठ की बात करें कपिल, तो फिलहाल मेरठ में क्या कुछ स्थिति अभी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मेरठ की एयर क्वालिटी है वो काफी अब प्रदूषित होने लगी है। लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है, दशहरे से देखा गया है कि लगातार जो प्रदूषण है वो फैल रहा है क्योंकि पब्लिक जो है सड़कों पर आ रही है, गाड़ियां लगातार चल रही है, बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। इसके अलावा अगर बात करें जो धुएं वाली गाड़ियां, टग्गा मार गाड़ियां और जो अवैध वाहन चल रहे हैं उसके चलते कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है लगातार फैल रहा है। और प्रशासन ने हालांकि इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की थी, अभियान चलाने की बात की थी, बावजूद इसके अभी भी जो डग्गा मार गाड़ियां हैं, जो अवैध रूप से गाड़ियां चल रही है, जो धुआं छोड़ रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है वो भी लगातार बढ़ रहा है। और जो लोग अब सड़कों पर बेवजह भी घूम रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, वो भी लगातार। ठीक है कपिल, यानी कि प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं प्रदूषण को कम करने के लिए। सोनू भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सोनू, गाजियाबाद की बात करें तो जैसे कि दिल्ली NCR में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, दिल्ली में तो 5वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए हैं। गाजियाबाद में फिलहाल क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चे इस पोल्यूशन से परेशान हो रहे हैं? जी बिल्कुल, लगातार जो प्रशासन की तरफ से है लगातार कार्रवाई की जा रही है और सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है और खुद अधिकारी जो है उन्होंने टीमें बनाई हैं और लोगों से चेताया जा रहा है कि किसी तरीके की ना